माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल करण सर एजुकेशन क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u सिद्ध करेंगे, ठीक ना। और वो भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो में आपको एकदम आपको रटने का जरूरी नहीं है और पूरा पूरा हम दिमाग में जो है ना आपको क्या कर देंगे, छाप देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला है कि आपको इसमें डायग्राम बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आप डायग्राम बनाने जान गए तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी प्रकार से हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला कि ये जो है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। तो पहले इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध तो करेंगे लेकिन बट उससे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, ठीक। तो डायग्राम कैसे बनाइएगा, देखिए ध्यान से। पहले जो है ये जो है आपका उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। पहले इसे खींच लीजिएगा, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। और इसमें जो है एक हम प्रधान अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। एक प्रधान अक्ष खींच लिए, जो कि आप लोग जान रहे होंगे ये होता है ध्रुव, जिसको डिनोट करते हैं किस से, पी से, है ना। ध्रुव हिंदी में बोलते हैं ध्रुव और इसको डिनोट करते हैं पोल, अंग्रेजी में बोलते हैं पोल और सूचित करते हैं इसे पी से, ठीक है। तो पी लिख दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा, है ना। यहाँ पर बाबू कोई वस्तु रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु। उसके बाद ये वस्तु से अगर कोई प्रकाश की किरण निकला, है ना, इसमें गया टकराया, किस में जाकर टकराया, तो बोलेंगे सर उत्तल दर्पण में जाकर टकराया। और जैसे कोई प्रकाश की किरण अगर उत्तल दर्पण में टकराता है तो वह अपना क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। मतलब कि वो सीधे नहीं जाकर के वो अपना पथ से विचलित हो जाते हैं। तो मतलब कि आपका जो है ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। ये हो गया क्लियर आपका। तो ये हो गया आपका किरण, ठीक। एक किरण आप सीधे गया तो टकरा करके वापस हो गया, ठीक है। और एक किरण आपको जो है क्या करना है कि एकदम ध्रुव से होकर गुजारिएगा, ठीक ना। और जैसे ये ध्रुव से होकर गुजरेगा तो ये इस टाइप से परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। इस टाइप से ये परिवर्तित हो जाता है। और आपको पता है, इसमें देखिएगा ध्यान से, हम ऐसे करके इसको ऐसे करके हम करके बता दे रहे हैं। जैसे ये हम ऐसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो पहले समझिएगा ध्यान से। तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़े थे कि साइन आई बटे साइन आर होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण और टकरा करके वापस जाएगी, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर, मतलब साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे एक का नाम दे देंगे, ये हो जाएगा एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। क्यों होगा बराबर, तो बोलेंगे परावर्तन के नियम के अनुसार। क्लियर, हमारे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक किरण और हम यहाँ से गुजारते हैं और जो है ये इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे बाबू, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये जो है आपका किरण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र, और यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक रेखा जाएगी ये बैक में। जब उत्तल दर्पण होता है तो ये जो है इसका क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी हो तो वो डॉट 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 से डिनोट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये हम लोग का जो डायग्राम में आप नामकरण कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया ए, इसका नाम डाल दीजिए बी, ठीक। ये हो गया वस्तु। इसका प्रतिबिंब कैसे पता कीजिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो देखिए ये दोनों रेखा जहाँ पर टकरा रहा है ये काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे पहचानेगा, अगर डॉट 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 में दिया हुआ रहेगा तो ये डॉट 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 ये काल्पनिक है। तो यहाँ जो है इसका नाम दे दीजिएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे बाबू ए डैश बी डैश। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि वस्तु का नाम ए बी रखे और यहाँ पे ए डैश बी डैश इसलिए रखते हैं ताकि आप लोकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है और आसानी से जल्द इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया आपका, ये हो जाता आपका एम, ये हो जाता बाबू एम डैश, ठीक। टोटल तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो ये हम लोग का बाबू डायग्राम बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यहाँ से आगे हम लोग जो है सिद्ध करने के लिए सीखेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। सो माय डियर स्टूडेंट, एंड तक बने रहिएगा। अगर जो हमारा
इस वीडियो लॉन्ग जा रहा है, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको सिखाना है, नहीं तो शॉर्टकट में हम भी निकलते हुए चले जाते हैं, ठीक ना। बस आपको सिखाना। सो माय डियर, इन तक बने रहेगा। अगर आपको पसंद पड़े तो वीडियो को जरूर लाइक करके और मीठा सा कमेंट करके, और किसी भी टॉपिक में, क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और हम आपको जो है ना वो जल्द ही उस वीडियो का सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा 2 डायग्राम हम बना चुके हैं और 2 डायग्राम में देखिए सबसे पहला हम लोग लिए ABC। जैसे ABC, पहले ये बड़ा वाला है, ठीक ना, ये बड़ा वाला हम अलग कर दिए हैं इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और दूसरा जो है A-B-C अलग ले लिए। ये आपका हो गया बाबू स्टेप 1। अब इसमें जो है आपको लिखना है कि, अब देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A-B-C लिख लिए। अब ये दोनों त्रिभुज को आपस में हमको जो है ना क्या लिखना है, समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। कैसे कीजिएगा, कोई बात नहीं, देखिए कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक पता होगा, अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो ये 90 डिग्री कोण यहाँ भी बनेगा, 90 डिग्री कोण यहाँ भी बनेगा, ठीक ना। तो इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे एंगल A अब बराबर दे दीजिए एंगल A'। क्यों बराबर होगा, यहाँ पर दे देना है क्योंकि ये क्या है, समकोण है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये तो ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो कि दोनों में है। A, इसमें भी A निकलना है, लेकिन A' है, ये तो नहीं होगा। B, B' है, ये भी नहीं मिला, लेकिन C देखिए दोनों मिल रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे दे देंगे क्या, एंगल C अब बराबर एंगल C। यह है कौन सी, उभयनिष्ठ, इसको कोण कहते हैं, ठीक ना। ये हो गया उभयनिष्ठ। जब 2 त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो जाता है तो उनका आपस में भुजा भी क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है, ठीक ना। और जब बराबर हो जाती है तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या आते हैं, समरूप होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको दे देंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज A'-B'-C का। एक तो हम सिद्ध कर लिए। अब देखते हैं, जैसे समरूप सिद्ध हो गया, आप जैसे कि हम मानेंगे, आपको बोलेंगे B का आगे में कौन सा भुजा है, तो B का आगे में क्या होगा, AC, ठीक। उसी टाइप से B' का आगे में कौन सी भुजा हो जाएगा, A'-C, तो A'-C। इसी टाइप से अभी आगे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए अब देखिए इसके आगे कैसे बनाइएगा। जैसे ही बाबू ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, तो यहाँ से देखिए ये इसका लंब होता है, लंब का नाम क्या है, AB है। पहले ABC है तो इसीलिए इसमें ही पहले देखिएगा, AB दे लिए, ये हो गया लंब। और इसमें लंब देखिए क्या है, A'-B' है, ठीक ना, A'-B' है, ठीक। अब बराबर दे देंगे, लंब लंब के बराबर हो जाएगा, आधार आधार के बराबर हो जाएगा। आधार का नाम क्या है, यहाँ पर AC है, और यहाँ पे आपका क्या है बाबू, तो A'-C है। तो बाबू ये जो हो जाएगा आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट डायग्राम बाबू हम आप लोगों को बना करके बताते हैं। देखिए 2 डायग्राम बना लिए, और 2 डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर जैसे देख लिए ABP लिए, तो यहाँ ABP ले लिए, ठीक ना, अलग कर लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए A'-B'-P ले लिए, तो A'-B'-P ले लिए, तो यहाँ है बाबू क्या, एंगल 3 दिया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अभी देखिए, अब यहाँ पे 2 त्रिभुज है। अब त्रिभुज पहला ABP तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, तो दूसरा त्रिभुज है A'-B'-P है, ठीक, क्लियर। तो 2 त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज को भी हम आपस में क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो चलिए सिंपल, सबसे पहला यहाँ पे 90 डिग्री देखिए, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो इसको दे दीजिए एंगल A बराबर एंगल A' हो जाएगा, ठीक। क्यों होगा आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद अब ये देखिए एंगल 2 के जस्ट सामने में ऐसे करके देखिए, तो इसको जो है ना सम्मुख कोण कहते हैं या तो शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं, ठीक ना। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 दे दीजिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर एंगल 2 बराबर दे देंगे एंगल 3। क्यों होगा बराबर, यहाँ पर दे दीजिए कि ये जो है सम्मुख कोण है, ठीक ना, ये क्या है, सम्मुख कोण है। उसके बाद एक और यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे यहाँ आया आपतित किरण टकरा करके इसको वापस कर दिया, तो ये हो गया परावर्तित किरण। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे दे दीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों होगा, परावर्तन के नियम से, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर एंगल 1 बराबर है 2 के, यहाँ एंगल 2 बराबर है किसका, 3 के। तो ये दोनों में से जब इसका ये दोनों आपस में बराबर है, आप लोग जान रहे होंगे, जब एक तरफ का बराबर होता है दूसरा जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसको लिखेंगे एंगल
एक बराबर हो जाएगा एंगल 3, ठीक ना। जब एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी पी तो समरूप हो गया, ये समरूप का चिन्ह हो गया, ठीक ना। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी का, ठीक। उसी प्रकार से ये लंब ए बी हो गया, ठीक। उसके बाद इसका ये लंब, अब इसमें देखिए लंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश, तो इसको दे देना है ए डैश बी डैश बराबर। इसका आधार हो जाएगा बाबू ए पी, तो ये हो गया आपका ए पी, ठीक ना। इसका हो जाएगा आधार आपका क्या, ए डैश पी, तो ये हो गया बाबू ए डैश पी हो गया। तो यहाँ जो है ना आपको यहाँ पे समीकरण 2 मान लेना है, ये हो गया बाबू आपका समीकरण 2। अब यहाँ के बाद आप सिंपली बना सकते हैं, आप कहीं दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है, ठीक ना। अभी देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, जो कि पीछे हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ देखिए अब ए बी ए डैश बटे बी डैश, ए बी ए डैश बटे बी डैश, जब एल एच एस दोनों का बराबर है तो इसको आर एच एस भी आपस में बराबर रख देंगे, ठीक ना। लिखना क्या है, लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से। तो पहले इसको लिख लीजिए ए सी, अब बटे क्या हो जाएगा ए डैश सी, और यहाँ पर इसका ये वाला लिख लीजिए ए पी बटे ए डैश पी, लिख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, दिमाग थोड़ा सा यहीं पर आपका जो खर्च लगेगा यहीं पर खर्च होगा, यहाँ से आगे कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ ए सी है, अब यहाँ देखिए ए सी है, हम ए सी खींच कर रखें, लेकिन बीच में बाबू क्या यहाँ पर पी है, ठीक ना। तो ए सी को कैसे लिखिएगा, तो इसको ए सी को लिखेंगे बाबू ए पी प्लस के पी सी, तो यहाँ पर दे देंगे क्या ए पी प्लस के दे देंगे क्या पी सी, दे दिए। उसके बाद बटे, उसके बाद ए डैश सी, देखिए ए डैश सी, ए डैश सी को क्या लिखेगा, पहले पूरा लिख लीजिए पी सी, क्या लिखेंगे पी सी, अब माइनस का जो है ना ये छोटा वाला भाग दे दीजिए पी ए डैश, पी ए डैश दे दिए। उसके बाद क्या करना, सिंपल बराबर दीजिए, ए पी की जगह पर आप ए पी ही दीजिए, नो चेंज, ए डैश पी है ए डैश पी दे दीजिए, चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ए पी को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे बाबू आप लोगों को चिन्ह परिपाटी ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसका भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर दिया गया है, और आप लोग इसको क्लियर नो डाउट समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो ए पी को तो या यहाँ पी ए है या तो ए पी भी बोल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस के यू, है ना, इसको दे देंगे माइनस का यू, फिर प्लस का चिन्ह। पी सी है तो पी सी देखिए यहाँ पी सी को क्या लिखेंगे, प्लस के 2f लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर दे देंगे 2f बटे, फिर पी सी है तो पी सी की जगह पर क्या देंगे, प्लस के 2f दे देंगे, ठीक है। तो प्लस के 2f, फिर नूनू माइनस है माइनस दे दो, पी ए डैश को क्या लिखेंगे, प्लस का भी लिखेंगे, तो प्लस का भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधी सिर्फ भी दे देते हैं, ठीक। तो पी ए डैश को लिख दिए प्लस का भी, ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ ए पी है, ए पी की जगह पर माइनस का यू आप डाल दीजिए, ए डैश पी, और ए डैश पी को दे दीजिए यहाँ पर क्या भी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हो गया सवाल का एकदम ताल का कहानी खत्म। अब देखिएगा ध्यान से, कोना कोनी आपको गुना कर लेना है, पहले इसको आगे लिख लीजिए क्योंकि प्लस वाला है ना, पहले आगे लिख लीजिए। तो 2f पहले लिख दिए, माइनस के u बाद में, ठीक ना। ये तो आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं। 2f माइनस का क्या हो गया v बराबर माइनस के u बट्टक हो गया v, ठीक है ना। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि यही पन्ना में हम आपको हटा दें, ठीक ना। इसको इसमें गुना करना है, ध्यान से, इसको इसमें गुना करेंगे तो 2f है, गुना करेंगे v, तो इसका हो जाएगा 2f v, फिर माइनस के इसको इसमें गुना कीजिएगा तो u और भी आएगा, ठीक ना, बराबर का चिन्ह। इसको इसमें गुना कर लिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, उसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना कीजिएगा, ध्यान से 2f तो ही है ना, इसको u से गुना करेंगे माइनस u से, तो इसका हो जाएगा क्या माइनस के 2f u, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या u और v। यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ के बाद जैसे एफ भी है तो ये लाइन में देखिए एफ भी कहीं है, एफ भी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए u भी है तो u भी है, बिल्कुल है। देखिएगा ध्यान से, इसको इधर 2f भी रहने दीजिए, है ना। ये माइनस का है, आप इधर लेकर आ जाइए, नहीं भी लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकर आ जाइए, ठीक ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सरल कर देंगे। तो ये माइनस का है तो इधर आ गया तो बाबू क्या होगा, प्लस का 2f u हो गया, इधर बच गया u भी, ये माइनस का इधर आएगा तो बच गया प्लस का, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, 2f भी प्लस 2f u बराबर u भी, एक और एक कितना होगा 2, तो यहाँ दे दीजिए 2 u भी, u और भी। अब इसमें देख लीजिए 2 तो सम में है, ठीक है, 2 सम में है,
इसको क्या करना है, इससे 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे एफ और भी आ जाएगा और एफ यू हो जाएगा। और ये आपका जैसे है बाबू वैसे रह जाएगा, चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। उसके बाद ये गुना में है, बदल दीजिए भाग में। तो ये एफ भी प्लस एफ यू, ये देखिए उतना नहीं कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, कट गया। तो बाबू सिर्फ क्या बच गया, तो बोलिएगा सर जी सिर्फ बच गया आपका क्या, यू और भी बच गया। यहाँ क्लियर। उसके बाद यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, तो यहाँ से आपको भाग लगाना है। तो भाग कैसे लगाएंगे, देखिए एफ भी है, इसके नीचा में भी आपको ये लिख देना यू भी एफ, फिर क्या है प्लस का चिन्ह, फिर बाबू क्या है एफ यू है, तो इसके नीचा में यू भी एफ, बराबर के चिन्ह है, यू और क्या है भी है, इसके नीचा में भी दीजिए यू भी एफ, है ना। यहाँ तक आप लोग को नो डाउट समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ एफ है, एफ को काट दीजिए, भी है भी को काट दीजिए, यू बचा है, एफ है एफ कट गया, यू है यू कट गया, भी है भी कट गया, यू है यू कट गया। अब देखिए बचा कौन कौन है उसको लिख लीजिए। ऊपर में एक छुपा हुआ एक और नीचे में बाबू क्या है यू है, प्लस ऊपर में एक, नीचे में क्या बच गया है भी है, ऊपर में एक, नीचे में क्या है एफ है। तो यही तो आपको सिद्ध करना था माय डियर स्टूडेंट्स, यही हो गया आपका प्रूव्ड। अगर तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर कहीं भी समझ में नहीं आया होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक। पहले आपका ये है उत्तल दर्पण में, पहले इसको कंप्लीट कर दीजिए। स्टेप 1 आपको इसको देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, सीखने का मन है तो। सेकंड आपका ये देखिए, ठीक, यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है। तीसरा में माय डियर स्टूडेंट ये है, ठीक ना। तो बाबू मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।